दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों की आवाज को बुलंद करने अपने काफिले के साथ दिल्ली रवाना हुए भाकियू प्रदेशाध्यक्ष बल्लू प्रधान, पुलिस ने रोका तो कुंडली बॉर्डर पर किया जाम। जन सेवा शिक्षण संस्थान के संस्थापक एवं महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद महाराज के जन्म दिवस पर लगा विशाल रक्तदान शिविर। राजनीतिक लोगों और डेरों के महंतों ने की शिरकत। महात्मा गांधी जयंती पर आज दीपाक पर हुआ कार्यक्रम। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रखे अपने विचार। हाथरस में युवती के साथ गैंगरेप की घटना के विरोध में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी ने किया रोष प्रदर्शन। श्रीमद शंकरास्वामी विश्व देवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया 2 अक्टूबर का पर्व। आनंद सागर श्री बांके बिहारी जी ट्रस्ट रोहतक ने लगाया तीसरा रक्तदान शिविर। सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने कीर्तन और प्रज्ञा के प्रोग्रामों में लाई तेजी। होडल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। 3 कृषि अध्यादेश के खिलाफ पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज किसानों की आवाज को बुलंद करने अपने काफिले के साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान गांव बोहर से रवाना हुए। दरअसल आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर एक विशाल किसान सम्मेलन करने का आह्वान किया हुआ था। इसी के चलते दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने किसानों के काफिले को दिल्ली जाने से रोक दिया और वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अल सुबह ही उनके निवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही ये सूचना भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष बल्लू प्रधान के काफिले को मिली तो उन्होंने अपना रुख कुंडली बॉर्डर की तरफ कर दिया और वहां जाम लगा दिया। वहीं पर किसानों को संबोधित करते हुए बल्लू प्रधान ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा सरकार ने 3 कृषि अध्यादेशों को पास करवाया है, उससे भाजपा का चेहरा किसानों के प्रति साफ हो गया है। वहाँ जाके बहुत भीड़ है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बल्लू प्रधान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बल्लू प्रधान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया हुआ है, अभी तक छोड़ा नहीं है और हम यहाँ सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। आधे घंटे का हरियाणा पुलिस को और दिल्ली पुलिस को एक अल्टीमेटम देते हैं कि या तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करवाई जाए, उनको छोड़ा जाए। अगर उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार रहा तो हम 101% गाँव देहात में सूचना भेजने की तैयारी करेंगे और इस नेशनल हाईवे के ऊपर बैठेंगे। हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस हमें गिरफ्तार करे, हमें लठ मारे, कुछ करे, ये हमारी खुली चेतावनी है। इसको अभी मतलब जो है ना ठंडे में ना लिया जाए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बात कराई जाए और उनको रिहा किया जाए। अनिल नांदल और बल्लू प्रधान, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता। मैं उधर बहादुरगढ़ से रोड जाम था, उधर जज्जर से रोड जाम था, इधर यूपी वाले रोड जाम कर दिया था, उधर राजस्थान वाले ने जाम कर दिया था। पर लेकिन सरकार एक ही चीज़ चाह रही है, किसान दंगा करे। पर लेकिन हम दंगा करने के मूड में अब भी नहीं है, पर लेकिन अब चेतावनी दे रही है। अभी हम गांव में फ़ोन मिला रहे हैं, देहात में फ़ोन करने लग रहे हैं। आधे घंटे के अंदर अगर ऋषिपाल अम्बावता जी से हमारी बात नहीं रिहा किया गया तो हम हाईवे नेशनल चंडीगढ़ दिल्ली वाले को जाम करेंगे। हम नहीं पापा छोड़ेंगे भाई। अरे इस देश में बेटियों के शादी देने पर डेल हो रही है, उनका लठबाड़ लग रही है, मार लेंगे बाकी होगा। यह सरकार थोड़ी है, यार लाज करने लग रही है देश का। हम इसके गति खिलाफ है भाई। धरने में बैठे हो आप? अब यह साझे धरने बैठे, अब रोड में बैठेंगे भाई। अगर ऋषिपाल ममता जी को रिहा नहीं किएगा तो हम हाईवे से जाम करेंगे। अब आधे घंटे का टाइम है प्रशासन के पास। हमारा लठबारियों से क्या मगर हुआ है प्रशासन, संख्या जोड़ रहे, फोन कर दिया हमसे कर देगा, फोन करते भी सारे गए। जन सेवा शिक्षण संस्थान के संस्थापक एवं महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद महाराज के जन्म दिवस पर आज भिवानी रोड स्थित खुशबू गार्डन में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, बाबा मस्तनाथ मठ के गद्दी नशीन एवं अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, बाबा कालीदास महाराज, बाबा करणपुरी व LPS बोसाट के MD राजेश जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस मौके पर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों ने रक्तदान को महादान की संज्ञा देते हुए सभी रक्तदाताओं का आभार जताया। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी आज है और स्वामी परमानंद सरकार का जीवन उनका रहा है। सरकार ने मानव सेवा, जीव सेवा को परम धर्म माना है और उसी भाव से मानव और जीव सेवा के प्रति संकल्पित होकर आगे बढ़ाते रहे। हमको ईश्वर से एक प्रार्थना करते हैं ऐसे महान पुरुष हर माता की गोद से जन्म लें और हमारे पूरे मानव रूपी इस पूरे संसार को, पूरे जीवात्मा संसार को उनके जैसे महान योगेश्वरों के साथ में चिंतन समाज में सेवा भाव की महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आज रोहतक के डी पार्क पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल, जिलाध्यक्ष अजय बंसल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सभी ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे। हमें और हमारे युवाओं को गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। अपने विचार रखते हुए सांसद ने क्या कहा, देखिए। कह सकता हूं, जब अगली बार का सर्वे आएगा तो आपका स्थान कहां पर होगा, आपको पता लगेगा आपका स्थान कहां पर। तो मैं इस बात को आपसे मैं वायदा चाहता हूं कि सारे साथी मिलकर के अपने आस पड़ोस में, अपने जानकारों में, सब में ये अभियान की शुरुआत करेंगे कि हमारा सबका फर्ज बनता है। तो सबका फर्ज, हम अपने कर्तव्य और फर्ज को दोनों को अगर हम मिला लेंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमारे अधिकार क्या हैं, उन चीज़ों को, हम अधिकारों को तो कई बार सोचते हैं कि हमारा ये अधिकार है, लेकिन कर्तव्य को कई बार भूल जाते हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अगर कर्तव्य का पालन भी अगर हमारे को आ गया तो भाई मैं कह रहा हूँ कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे मेरे नौजवान साथियों। और आज जो महात्मा गांधी जी की जो सोच थी, वो अगर किसी ने उस सोच को ठीक से लागू किया है, प्रैक्टिकल रूप में लागू किया है, तो नरेंद्र मोदी जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। आपने देखा तो स्वच्छता की बात आई, भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात आई, ये सारी सोचें नरेंद्र मोदी जी की। आत्मनिर्भर भारत की बात आई और जो आखिरी छोर तक न्याय मिले, आखिरी छोर तक देश की उन्नति का, देश के विकास का आखिरी छोर तक लाभ मिले, ये सारी सोच महात्मा गांधी जी की थी। और ये सारी सोच भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे कामों को करती जा रही है। हाथरस में युवती के साथ गैंगरेप की घटना के विरोध में आज SUCI कम्युनिस्ट पार्टी ने रोष प्रदर्शन किया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे थे। वहीं प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए SUCI के नेता ने कहा कि हाथरस की बेटी के साथ हुई नाइंसाफी ने सारे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य घटना से साबित होता है कि आज देश और प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना में बेखौफ अपराधियों ने न सिर्फ मानवता की सारी हदें पार कर दी, बल्कि इस घटना से पूरा देश गुस्से की लहर में है। महिलाओं की सुरक्षा जो न दे सके वो सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, महिलाओं की सुरक्षा न करने वाला प्रशासन मुर्दाबाद। लोग की नारे के साथ यहाँ जमा हुए हैं। सारा देश आज रो रहा है, हर जगह बेटियों के साथ अन्याय हो रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनको रक्षा देने में विफल हैं, बल्कि बहुत जगह वो अपराधियों को ही सुरक्षा दे रहे हैं। हाथरस की बेटी को खेतों में जिस तरह से गैंगरेप किया गया,
उसकी ज़बान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसको काफ़ी दिनों तक जब सही इलाज नहीं मिला, उसकी मौत होने के बाद भी उसके शरीर को, लाश को माँ बाप को नहीं सौंपा, उसको आंगन नहीं मिला। वो कोई आतंकी नहीं थी, इस देश की बेटी थी, एक गरीब की बेटी थी, एक दलित की बेटी थी। क्या उसको ये हक भी नहीं था कि मौत के बाद भी उसको माँ बाप को उसकी डेड बॉडी सुपुर्द की जाती? रात के भीषण अंधेरे में उसके माँ बाप को धक्के मार के उसको जो है फूंक दिया गया। हम इस सब का प्रतिवाद करते हैं, मांग करते हैं कि उन गुंडे दरिंदों को कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के तुरंत फांसी की सजा दी जाए और जो अपराधियों का ये जो गिरोह है जिसको पुलिस और प्रशासन रक्षा करता है, इस गिरोह को तोड़ा जाए। जस्टिस JS वर्मा ने जो सिफारिशें की थी उनको लागू किया जाए और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा दी जाए, फिर ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये हम मांग करने के लिए आए हैं। तो यही हम सारे देश में ये आंदोलन चला रहे हैं और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल जाए। श्रीमद शंकरास्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा 2 अक्टूबर का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती पर ट्रस्ट के अधिकारीगण और रोहतक के प्रबुद्ध व्यक्तियों और मातृशक्तियों द्वारा शास्त्री जी और महात्मा गांधी का जन्म दिवस पुष्पांजलि अर्पित करके मनाया गया। ट्रस्ट के संचालक डॉक्टर गोपाल कृष्ण आजाद ने बताया कि वे समय समय पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने वाली महान शख्सियतों की जयंती और पुण्यतिथि मनाकर राष्ट्र को समर्पित करते हैं। इस मौके पर शीला, गीता, मोनिका, शशि, प्रवीण, वीना, प्रेमलता आदि मौजूद रहे। आनंद सागर श्री बाके बिहारी जी ट्रस्ट रोहतक द्वारा तीसरा रक्तदान शिविर सुखपुरा गांव स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले समुदाय केंद्र पर लगाया गया। ट्रस्ट के प्रधान अजीत सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत देश में कोविड-19 महामारी के चलते रोहतक शहर के PGI में रक्त की भारी कमी को देखते हुए इस रक्तदान शिविर का आयोजन पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया। रक्तदान शिविर की शुरुआत AWPL कंपनी के टॉप लीडर अनिल पुरी ने रिबन काट कर की और मुख्य अतिथि के रूप में देवेंद्र चहल उपस्थित रहे। इस रक्तदान शिविर में 56 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ और इसके लिए सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद किया गया और कहा गया कि इस महामारी के दौरान भी इस विपदा की घड़ी में आप सब रक्तदान के लिए आए हैं, आपकी जमकर तारीफ होनी चाहिए। ओशोधारा नानक धाम मूर्थल के संस्थापक सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी द्वारा गठित हरियाणा ओशोधारा संघ की नवनियुक्त कार्यकारिणी ने अपने ध्यान, कीर्तन और प्रज्ञा के प्रोग्रामों में तेजी ला दी है। स्टेट प्रधान स्वामी नीलकंठ ने बताया कि कल अंबाला मैत्री संघ द्वारा जहां 3 अक्टूबर को सुबह और शाम आचार्य श्री अनुपम और आचार्य श्री डॉक्टर नरेश द्वारा ध्यान और कीर्तन के सेशन लिए जाएंगे, वहीं दोपहर को मां सुमन और मां प्रियंका द्वारा बच्चों के लिए मस्ती की पाठशाला आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 4 अक्टूबर को जीन जोन के कोऑर्डिनेटर आचार्य प्रिंसिपल कुलदीप व आचार्य डॉक्टर दर्शन प्रभाकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिसमें कोरोना काल में विद्यार्थियों और अभिभावकों को शिक्षा और परीक्षा विषय पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। शाम के सत्र में सभी प्रतिभागियों को सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी द्वारा माला दीक्षा दी जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर होडल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय मानवाधिकार संघ महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि जैन ने शिरकत की, जबकि अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने की। कार्यक्रम का आयोजन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के आयोजक और संस्था के जिला संगठन आयुक्त योगेश सरोत ने बताया कि गांधी जी ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में सभी धर्मों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम सर्वधर्म प्रार्थना सभा की शुरुआत की थी। स्काउटिंग सर्वधर्म में विश्वास रखता है, इसलिए गांधी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना से हुई, जिसमें विभिन्न धार्मिक संप्रदायों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मान सम्मान दिया।
मैं आप सब लोगों को 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। जो महात्मा गांधी जी का जो संदेश था, अहिंसा परमो धर्म, मैं खुद भी जैन हूँ और वही उनका भी संदेश रहा है। और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान, ऐसे संदेश हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और उसी के कारण आज जो पार्टी का जो संगठन है वो भी उठ रहा है और सामाजिक कार्य भी यहाँ पे भली भांति संपन्न हो रही है। आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के इस कार्यक्रम में पहुँचने पर सभी अतिथियों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताज़ा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।